जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। यूपी का एक युवक इन दिनों झारखंड में पर्यावरण संरक्षण का पैगाम दे रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर साइकिल से भारत यात्रा पर निकले युवक मंगलवार को गिरिडीह के बगोदर पहुंचा। यहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने की अपील की है। इतना ही नहीं, प्रकृति प्रदत्त जंगलों को उजड़ने से बचाने की भी अपील की है। भारत भ्रमण पर निकले युवक सूर्यकांत मिश्रा ने बताया कि पर्यावरण का संतुलन दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। बड़े पैमाने पर जंगलों का दोहन और कल कारखानों की स्थापना के कारण ऐसा हो रहा है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने का असर भी दिखने लगा है। कभी अल्पवृष्टि तो कभी बाढ़ इसका ही एक कारण है। ऐसे में जरूरत है पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किए जाने की। इससे भी बड़ी जरूरत है प्रकृति प्रदत्त जंगलों को उजड़ने से बचाए रखना। हमें प्लास्टिक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत भ्रमण के लिए वे 12 नवंबर को यूपी के गोरखपुर अंतर्गत कुशीनगर से निकले हैं। रोजाना 50 से 60 किलोमीटर यात्रा तय करते हैं। बताते हैं कि बिहार में अभियान पूरी करने के बाद झारखंड में अभियान चला रहा हूं। बताया कि पूरे भारत भ्रमण करना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। बताते हैं कि इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों, बाजारों, हाटों आदि जगहों पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। कहा कि हमें अभी से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग होनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में इसका बुरा असर और भी देखने को मिलेगा। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी से सजग होने की जरूरत है। मेरा घर है गोरखपुर पर कुशीनगर जिला में निबुआ नौरैया हमारा पोस्ट है। उसके बाद मैं निकला उत्तर प्रदेश से। उसके बाद बिहार में प्रवेश किया। बिहार में भी अपना ये सब योजनाएं या जो भी हमारा उद्देश्य है उसको लेकर के आगे बढ़े। बिहार के बाद झारखंड में आए हैं। झारखंड में लगभग 4-5 दिन हो गया। तो इससे पहले बनासो ग्राम सभा है और विष्णुगढ़ जो प्रखंड वहाँ पे हम थे। पर्यावरण संरक्षण है तो 2 दिन का वहाँ कार्यक्रम चला है। ढेर सारे कॉलेज हुए। कॉलेज में स्टूडेंट से बातचीत किया गया है, कॉलेज के स्टाफ से बातचीत किया गया है। इसके अलावा वहाँ के नौजवान जो टीम है, खेलने वाली फुटबॉल टीम थी, उनके बीच में कुछ प्रतियोगिताएं कराई गई हैं जिनका थीम ही पर्यावरण था। ये सारा कार्यक्रम करते हुए आज मैं पारसनाथ हिल्स की तरफ निकला और यही उद्देश्य लेकर के भारत में भी जाना है। अपना लक्ष्य है भारत की यात्रा करना पूरा। आपका आशीर्वाद और ऊर्जा की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी यात्रा को पूरा कर सकूँ। कितने दिन हो गया यात्रा में? इस यात्रा में मुझे मैं निकला हूँ 12 तारीख को और आज 7 तारीख है। पर्यावरण संदेश का ये है कि हमारे यहाँ जो पर्यावरण का जो मूलभूत चीज़ें हैं कि वर्तमान में जो हो पहले तो उसकी संरक्षण किया जाए। चाहे वृक्ष हो, चाहे नदी हो, पॉलीथीन का यूज़ कम किया जाए। अपने घर को पर्यावरण पहले संरक्षित किया जाए। पर्यावरण जो प्रदूषण घर के अंदर उसको संरक्षित किया जाए और इसके बाद पर्यावरण के लिए पौधे लगाना ज़रूरी है और वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगे और इसके बाद समाज के अंदर उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बड़े लेवल पे, उसकी कुछ योजनाएं बनाते हैं और यही कार्यक्रम स्थानीय ज़रूरत और स्थानीय सपोर्ट के आधार पर तय होता है कि कहाँ किस हिसाब से कार्यक्रम करना है। ये स्थानीय मुखिया और स्थानीय लोगों के माध्यम से कार्यक्रम मैं करता हूँ। श्री भगवत गीता जयंती का भव्य आयोजन बुधवार को सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में किया गया। 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। पहले दिन गीता पाठ के साथ साथ पूजा पाठ का दौर चला। इस अवसर पर सद्गुरु मां ज्ञान के सानिध्य में 1001 व्रतियों द्वारा श्री भगवत गीता के 18 अध्यायों का स्वर अखंड पाठ किया गया। इस अवसर पर सद्गुरु मां ज्ञान ने अपने उपदेश में कहा कि गीता का अनमोल ज्ञान भगवत प्रेमिल है। गीता ग्रंथ सनातन धर्म और पुरातन धर्म का द्वार है। गीता साकार और निराकार का संगम है और गुप्त रूप से उसमें ज्ञान की प्रचंड धारा सरस्वती भी बह रही है। कबीर, नानक, जैनों के 24वें तीर्थकर की वाणियों में जो है वो गीता में पहले से है। मां ज्ञान ने बताया कि गीता सब कुछ है। गीता हमें सही गलत का मार्ग भी बताता है। नमस्ते
मध्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी इस पाठ में लगभग 1001 व्रती का अनुष्ठान था, लेकिन 1000 से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया। सदगुरु मां ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसे ग्रंथ है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जोड़ नहीं। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का सिरमौर है गीता। वेद पुराण जो भी वाणियां हैं उनका सार निचोड़ है गीता। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि गीता श्रुतियों की रानी है। सदगुरु मां ने अपने संदेशों में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त मानव समुदाय के लिए है। यह किसी जात धर्म या पंथ का ग्रंथ नहीं है, अपितु इस गीता ग्रंथ में डुबकी लगाने से चाहे वे हिंदू या मुसलमान, सिख हो ईसाई, सभी के जीवन से पाप ताप दुख का नाश होगा। गीता समस्त ग्रंथों की सार है। आज संदेश में सदगुरु मां ने यह भी कहा कि सभी वेद, सभी ग्रंथ, सभी पुस्तक, सभी सदग्रंथ गीता के सामने बौने हैं और गीता श्रुतियों की रानी है। सदगुरु मां ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशक भगवान श्री कृष्ण को मानना और जानना दोनों अलग बात है। हम श्री कृष्ण को उनके वंशीधर, लीलाधर और कंचोर के रूप में जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को मानना हो तो गीता में डुबकी लगाना पड़ेगा, क्योंकि गीता में वह ज्ञान है जो समस्त मानव की विभिन्नताओं को, समस्त दुखों को नाश करने वाली है और श्रीमद् भगवद गीता सुख का सागर है। आज इस अवसर पर यह अखंड पाठ किया गया। सदगुरु मां ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस पाठ में भाग लिए हैं वह पाप निवासिनी है, सभी तरह के ग्रह दोष का नाश करने वाली है और कर्मकांड से बिल्कुल मुक्त विशुद्ध अध्यात्म का सागर है गीता। कल गीता ज्ञान गोष्ठी का आयोजन होगा और गीता ज्ञान महायज्ञ के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता जयंती का समापन किया। सरिया के बलीडी तालाब में मंगलवार शाम नहाने के क्रम में 20 वर्षीय युवक मोहित राणा की मौत हो गई। मृतक कुडरमा के गुहाल गांव निवासी सुभाष राणा का बेटा था और अपने मामा घर बलीडी आया हुआ था, लेकिन घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। यहाँ तक कि गांव में जब मोहित राणा के डूबने की जानकारी मिली तो काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे। वहीं जानकारी मिलने के बाद एसडीएम संतोष गुप्ता, एसडीपीओ धनंजय राम के साथ सरिया थाना प्रभारी और बीडीओ भी तालाब पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किया कि युवक को बाहर निकाला जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर बेरमो से एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की चर्चा हुआ। एनडीआरएफ की टीम बुधवार सुबह तक पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद भाजपा नेता सतीश मंडल के कांग्रेस नेता इकबाल और राजू मंडल समेत कई घटनास्थल पहुंचे। जानकारी के अनुसार युवक मोहित राणा अपने मामा घर आया हुआ था और गांव के तालाब तैरकर दूसरी ओर जाने के लिए तालाब में घुसा, लेकिन गहरे पानी में डूबने लगा। जब तक सहयोग के लिए कोई उसे बचाने के लिए पहुंच पाता, तब तक वो गहरे पानी में डूब चुका था। इस दौरान कई स्थानीय युवक उसे बचाने के लिए तालाब के भीतर घुसे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नगर निगम क्षेत्र के सीहोडी कॉलेज मोड़ पर 2 पहिया वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच दल की अगुवाई मोटर वाहन निरीक्षक इरफान अंसारी, गौरी शंकर कुमार, रवि, शुभम लाल, रोड सेफ्टी मैनेजर मोहम्मद वाजिद, यातायात थाना के अफसर निरीक्षक विकास कुमार ने 2 पहिया चालकों से हेलमेट की जांच की गई। दर्जनों वाहन के चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाते पकड़े गए। कई वाहनों का चालान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। साथ ही हिदायत दी गई कि जब भी 2 पहिया वाहन पर चले, हेलमेट पहनकर चले। जांच अभियान में शामिल सहायक पुलिस कुलदीप, बालकर्ण, संतोष, विकास निराला सहित कई जवान जांच अभियान में लगे हुए थे।
झगरी स्थित श्री नारायण सेवा भवन में बुधवार को मानव सेवा परिवार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से चिकित्सा सुविधा की शुरुआत की गई। ओपीडी का शुभ आरंभ मानव सेवा परिवार के अध्यक्ष किशन अग्रवाल और डॉक्टर अमिताभ विश्वास द्वारा विधिवत रूप से किया गया। बताया गया कि सोमवार से शनिवार तक संध्या 5 बजे से 8 बजे तक डॉक्टर अमिताभ विश्वास द्वारा चिकित्सा सुविधा लोगों को दी जाएगी। वहीं रविवार को डॉक्टर मिलन चैटर्जी अपनी सेवा देंगे। वहीं दंत चिकित्सक डॉक्टर बीके झा सोमवार को 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी सेवा देंगे। मौके पर सचिव रोहित जलान, कुछ सदस्य मीकू केडिया, रितेश महेरिया, श्याम अग्रवाल एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। मानव सेवा परिवार के द्वारा संचालित मानव नारायण सेवा भवन में आज से चिकित्सा की सुविधा प्रारंभ हुई है, जिसमें पहला दिन डॉक्टर अमिताभ विश्वास जी द्वारा दिया गया। ये प्राथमिक चिकित्सा का सारे कार्यक्रम को देखेंगे और ये सप्ताह में 7 दिन बैठेंगे। रविवार को मिलन चटर्जी शाम को 5 बजे से 7 बजे तक बैठेंगे और दंत चिकित्सा के लिए डॉक्टर बीके झा सोमवार को 5 बजे से लेके 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक बैठेंगे। आज दिनांक 11/12/2024 को श्री नारायण सेवा भवन में ओपीडी का क्लिनिक चालू किया गया और आज का प्रथम दिन है और जिसमें डॉक्टर विश्वास जो कि सोमवार से लेके रविवार तक प्रत्येक दिन बैठेंगे। संडे को डॉक्टर मिलन चटर्जी जो कि 3 बजे से 5 बजे तक अपना समय देंगे। दिन सोमवार को डॉक्टर बीके झा जो कि दांत मुख से रोग संबंधित का इलाज करेंगे, वो 3:30 बजे से 5 बजे तक मरीजों को देखेंगे। और इसी क्रम में मानव सेवा परिवार द्वारा दवा और जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अमिताभ विश्वास गिरिडीह के रहने वाला हूं। आज मानव सेवा परिवार यहाँ पर 5 बजे से रात 8 बजे तक चिकित्सा की सुविधा दिया जा रहा एवं ये सुविधा प्रत्येक सप्ताह रोजाना 7 दिन तक 5 बजे से 8 बजे तक दिया जाएगा। और यहाँ पर हमारा पैथोलॉजिस्ट की सुविधा है, दवाई का भी आपका कुछ उचित मूल्य में, जैसे ग्राम से परिसर से आएगा कोई मरीज, उसको सुविधा दिया जाएगा। और अगर हद से अतिरिक्त बड़ी बीमारी होगा उसको सदर हायर सेंटर में रेफर किया जाएगा। गांवा प्रखंड अंतर्गत गांवा एफसीआई गोदाम से लगभग 11 बजे मध्याह्न भोजन का चावल लेकर निकली पिकअप वैन देर शाम लगभग 7 बजे गांवा गणपत बागी विद्यालय पहुंची। इस संबंध में 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने वाहन चालक से एफसीआई गोदाम से चावल सुबह 11 बजे निकालने के बाद देर शाम 7 बजे विद्यालय पहुंचने का कारण पूछा गया, लेकिन संचालक ने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना गांवा थाना प्रभारी को दी। गांवा थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और पिकअप वैन को जांच कर एवं जब्त कर गांवा थाना ले आई है। वहीं मौके से 2 लोगों गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए गांवा थाना ले आई है। 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि पिकअप वैन में विद्यालय का चावल सुबह 11 बजे निकाला था, लेकिन दोपहर 3 बजे तक किसी भी विद्यालय में चावल नहीं दिया गया था। इसका कारण मैंने गांवा बीआईओ तीतूलाल मंडल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चावल भेज दिया गया है। इसके बाद देर शाम में विद्यालयों में चावल पहुंचने लगा। उन्होंने उपायुक्त महोदय एवं वरीय पदाधिकारी से जांच कर सम्मिलित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व में 3-4 दिन पहले हमने एजीएम को बोले थे कि जो स्कूल का चावल जा रहा है कहाँ जा रहा है। उन्होंने बोले कि सर अब हमारे गोदाम से जा रहा है। हम उनको बोले थे जब भेजिएगा तो हमको एक सूची दीजिएगा। और 3 दिन के बाद है कि हम पेड़ के पास खड़े थे, बर्गर के पास में हमने देखा कि चावल जा रहा था। उनको फ़ोन नहीं उठाए हैं। ऐसे वो फिर हम 10 बजे फ़ोन किए हैं, तब बोले सर चावल जा रहा है। हम बोले सूची हमको दीजिए। उन्होंने सूची नहीं देखा, हमको मौखिक बता रहे थे फलना जगह। जब हम 3 बजे लगभग उनको हम जो बोले कि अब सूची देने में कहाँ कतराते हैं,
हम आपका गोदाम आ रहे हैं। हम और बहादुर जी उनका गोदाम गए हैं, गोदाम बंद कर उन्होंने भाग गए वहाँ से, लेकिन सूची मुझे नहीं दी है। तो गोदाम बंद भागने का मतलब है कि उनका भी संलिप्तता है। तो हमने शिक्षा BO से बात किया कि आज प्रखंड में भी विद्यालय में चावल गया है, पर सर पता करते हैं। तो हमको 5 बजे सूची व्हाट्सअप किए हैं, और जब हम पता किए तो हरहरा का सूची में 3 क्विंटल है, 1 क्विंटल है, यहाँ दोनों सोत का 3 क्विंटल है। और अभी गाड़ी यहाँ लगभग कितना टाइम हो रहा है, 5:30। अभी गाड़ी रोड पर खड़ा है, स्कूल के अंदर नहीं। तो गाड़ी जब 10:30 11 बजे निकला और अभी यहाँ जब 7 बजे खड़ा है, तो किस कारण से? तो निश्चित तौर पर है कि मेरा कार्यशैली, मेरा साथियों का मेरे साथ उजागर हुआ, तो अभी उन्होंने भेजा। तो निश्चित तौर पर है ये लापरवाही है, चोरी है। वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मांग है उपायुक्त महोदय से कि कार्रवाई हो, अगर ज़रूरत पड़े तो FIR किया जाए। पहुँचे तो हम लोग बोले कि कहाँ कौन संकुल में कितना चावल गया। हम लोग जब उनसे मांग किए तो थोड़ी देर के बाद ये से ताला बंद करके रजिस्टर लेकर चल गए। जब हम यहाँ शिक्षक से भी बात किए, दोनों सौ शिक्षक से भी बात किए, कल आपके पास कितना चावल पहुँचने वाला था, वो बोले कि मेरे पास एडवांस चावल है, मेरे पास कोई चावल नहीं आएगा। जब हरहरा शिक्षक से अनिरुद्ध शर्मा से बात किए, किशोर सिंह से बात किए, बोला मेरे पास कोई चावल नहीं पहुँचा। तो हम लोग जब 6 बजे पता चला, तो 6 बजे मेरा स्कूल में वहाँ चावल नहीं था, किसी घर में 1 कट्टा चावल मोटरसाइकिल से डाल करके और वहाँ से चल गया। जब हम लोग जो शिक्षक से बात की कि आपका चावल कितना पहुंचेगा, शिक्षक को कोई पता नहीं है। 11 बजे चावल जो है वहाँ ब्लॉक से निकला है, और अभी देखिए वो गाड़ी यहाँ गणपति बाग चौक पर लगल है। वो कैसा चावल है, कहाँ से उठा कर लाया। जब 11 बजे वहाँ से रिलीज हुआ, जब शिक्षक से पूछते हैं कि आपका चावल कितना आएगा, इन लोगों को खुद पता नहीं। और अभी गाड़ी 7 बजे लगल है, सुबह 10:30 बजे गाड़ी वहाँ से निकला है ब्लॉक से। AGM साहब वहाँ से रिलीज किए गाड़ी, और बाद देखिए वो गाड़ी यहाँ लगल है। गाड़ी गेट के अंदर हो, गेट यहाँ हम लोग रोके गाड़ी को कि 11 बजे जब वहाँ से रिलीज हुआ गाड़ी, तो इतना टाइम कहाँ रहा गाड़ी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बैठक कृष्ण कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अर्काघाट स्थित कैंप्स कार्यालय में हुई, जिसमें कायस्थ समाज के उत्थान और कल्याणकारी योजनाओं के संचालक तथा एकता पर जोर दिया गया। राजेश सिन्हा ने कहा कि आज कायस्थ समाज को मजबूत करने के लिए सभी संगठनों को आपसी भेदभाव छोड़कर एक साथ एक मंच पर आना जाना चाहिए। सतीश कुंदन ने कहा, समाज को एक मंच पर लाने के लिए चिंतन मनन करना होगा। अजय कुमार सिन्हा मंटू ने कहा कि 29 दिसंबर को चित्रांश समागम संगम होटल में सभी को एक करने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर संजीव नाथ धुल्लू, अध्यक्ष विनय बक्सी, राजेश सिन्हा, रिंकू सिन्हा, रंजय बर्दियार, विकास सिन्हा, सुशांत सिन्हा, कृष्ण कुमार सिन्हा, आशुतोष, अमित कुमार सिन्हा, पप्पू सिन्हा, अमर सिन्हा, राजेश सिन्हा, रमेश बक्सी, विनय बक्सी, सचिव संजीव नाथ थुल्लू, ज्योतिष सिन्हा, विकास सिन्हा, ज्योतिष कुमार सिन्हा, चंदन कुमार सिन्हा, शिव सिन्हा आदि उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा गिरिडीह का एक बैठक हुआ है। बैठक में सदस्य लोग उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से 29 तारीख को होटल में जो कार्यक्रम होना है, जिसमें डॉक्टर CB शाह विख्यात डॉक्टर हैं, नस के न्यूरो के, वो गिरिडीह आ रहे हैं। उनके सम्मान के लिए उनके सम्मान करना है, इसलिए हम लोग उनका सम्मान कैसे करेंगे उसका भी चर्चा हुई। और आने वाले समय में कायस्थ समाज का उत्थान कैसे हो, इसके लिए चिंतन शिविर का चर्चा हुआ। और उस चिंतन शिविर को मनाने के लिए 5 कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बनाया गया है, जो गिरिडीह के विभिन्न संगठनों से मिल करके एक तय करेंगे और एक बड़ा बैठक किया जाएगा। सभी गुट को लेकर के एक बैठक किया जाएगा, ताकि चिंतन शिविर में चर्चा हो सके और आगे कायस्थ समाज का भविष्य निर्धारण हो सके। आज कायस्थ महासभा गिरिडीह इकाई की बैठक श्री कृष्णा बाबू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कायस्थों को कैसे संगठित किया जाए, कायस्थों के बीच एक कैडर कैसे निकाला जाए, कल्याणकारी योजनाओं को कैसे हम फोकस करें, हम भावी रणनीति को ब्लॉक तक, पंचायतों से ब्लॉक तक कैसे ले जाएं, इसके लिए हम लोग एक चिंतन शिविर करेंगे। चिंतन शिविर के माध्यम से हम वॉलंटियर्स तैयार करेंगे और कोष का निर्माण करेंगे। एक एक घर तक हम पहुंच करके उसकी गणना करेंगे और आवश्यकता और ज़रूरतमंद
काश्तों को हम कैसे मदद पहुंचाएं, इसके लिए चिंतन शिविर की आवश्यकताओं पर बहस किया गया। इसमें निचोड़ में यह निकला कि गिरिडीह में बहुत सारे विंग्स हैं काश्त के, उसको एक करने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उस 8 सदस्यीय कमेटी को 22 दिसंबर तक रिपोर्ट करना है और 22 दिसंबर को एक व्यापक बैठक चित्रांशों की होगी जो किसी स्वतंत्र जगह पर होगी, और वो 22 तारीख के बाद 29 तारीख को एक समागम कराया जाएगा जिसमें कुछ बड़े लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे और एक भावी रणनीति तैयार करके हम लोग चिंतन शिविर के लिए आगे बढ़ेंगे। 1 महीने का समय हमारे अध्यक्ष सचिव ने कहा है। चिंतन शिविर के लिए हम कैडर तैयार कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, युवाओं को उस शिविर में जोड़ेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। गिरिडीह नवादा मुख्य मार्ग के समीप पसनौर पुल के पास मंगलवार की सुबह गिट्टी लदे एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से गिरकर घायल हो गए। वहीं ट्रक ने बाइक घसीटते हुए 50 फीट की दूरी पर ले गया, जिस बाइक में आग लग गई और बाइक जलकर राख हो गया। दोनों को ग्रामीण के सहयोग से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से गावा CHC लाया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। घटना को लेकर बताया जाता है कि घटना में बाइक चालक 25 वर्षीय रंजीत पंडित पिता सोना पंडित भंडारी तिवारी निवासी का बायां पैर टूट गया है। वहीं बाइक के पीछे बैठे हुए 19 वर्षीय विपिन कुमार पिता नरेश प्रसाद बिहार नवादा जिले के हैं, जिसके माथे में अत्यधिक चोट आई है। बताया जाता है दोनों माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, जो नवादा से गावा की ओर आ रहे थे। जो गावा की ओर से विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने सामने से टक्कर मार दिया, जिससे दोनों लोग अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। वहीं मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित बाल मित्र ग्रामों में शांति के नोबेल पुरस्कार 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस आयोजन में जमुआ प्रखंड के कई गांव के बच्चे बच्चियों ने भाग लिया। बताया गया कि कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित और सुरक्षित वातावरण देने हेतु जागरूकता को बढ़ावा देना और खेल के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करना है, ताकि बच्चे स्वच्छता के साथ सपने को देखें और उसे पूरा करने हेतु प्रयत्नशील बने। लड़का वर्ग और लड़की वर्ग के लिए फुटबॉल तथा कबड्डी का खेल कराया गया। सभी बाल मित्र ग्रामों में दोनों वर्गों के खेल में विजेता और उप विजेता दोनों को मेडल और कप के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय प्रधानाध्यापक अर्जुन महतो, अहिल्या सिंह, पुष्पा देवी, युगल महतो, सुनील कुमार, महिला मंडल अध्यक्ष अरुणी देवी, चमेली देवी, कुंती देवी, देवती देवी, युवा मंडल अध्यक्ष मुनिया देवी के साथ साथ महिला मंडल और बाल पंचायत की अहम भूमिका रही। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत सेविकाओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बुधवार को होटल श्याम सरोवर में हुआ। आयोजन का विधिवत उद्घाटन सुबाल विकास परियोजना पदाधिकारी शाना किरकेट्टा, मेरी हुड्डू, जिला पोषण समन्वयक अनुज कुमार वर्मा, जिला परियोजना सहायक पोषण अभियान निरूपा सिन्हा, किरण प्रसाद, शीतल कुमारी, सुचिता विना सोरेन, अमृता सुमन, कुमारी पूजा, कुमारी अंजू, मास्टर ट्रेनर सब महिला पर्यवेक्षिका के संयुक्त रूप से बैच 1 एवं बैच 2 का किया गया। सुसाना किरकेट्टा ने कहा कि प्रत्येक बैच में 100 आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण 11 से 13 दिसंबर 2024 तक संचालन किया जाएगा। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा एवं पोषण में सुधार के उद्देश्य से पोषण भी पढ़ाई भी अभियान की शुरुआत की गई है। उक्त प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप के द्वारा किया गया। पारसनाथ IIT कॉलेज में रक्तदान शिविर के सफल आयोजन को लेकर प्रथम अस्तित्व फाउंडेशन संगठन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। यह अहम बैठक महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष नीतू कुमारी एवं प्रदेश अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में जिला मंत्री सह महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष संगीता सेठ उपस्थित हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी 15 दिसंबर को होने वाले ब्लड डोनेशन शिविर को लेकर था। वहीं इस अवसर पर संगठन से प्रभावित होकर लोग भी जुड़े। इस अवसर पर संगीता सेठ ने कहा कि रक्तदान महादान है।
इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। इस संगठन के द्वारा बहुत ही अच्छी एवं गरीबों के हित में पहल की जा रही है। बहुत से ऐसे गरीब जो पैसे के कारण ब्लड की व्यवस्था सही टाइम पर नहीं होने के कारण परेशानी को झेलते हैं और पैसे के अभाव के कारण सही समय पर ब्लड नहीं मिलने पर मरीज की स्थिति बदतर हो जाती है। प्रथम अस्तित्व संगठन की पहल के कारण फायदा मिलेगा और जीवन दान मिलेगा। इससे सभी जुड़कर लाभान्वित होंगे। इस बैठक में भाजपा जिला मंत्री संगीता सेठ, प्रथम अस्तित्व फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय, जिला अध्यक्ष नीतू कुमारी, सचिव श्वेता कुमारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ, शिव पूजन ठाकुर, महिला मोर्चा कार्य समिति सदस्य पिंकी सिंह, नीतू शोला के साथ साथ संगठन से जुड़े हुए लोग उपस्थित हुए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों के साथ।